Welcome to the channel of Constant Learner. In this video, we will discuss a poem Fire and Ice by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज यू ऑल नो दैट कि अमेरिकन राइटर थे, है ना। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन इमोशंस के बारे में उसको लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। हर एक चीज़ को पर्सोनिफाई करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता था, ठीक है। अब इसमें सेम एज इस पोम में भी उन्होंने फायर और आइस के बीच में कंपैरिजन बताया है और फायर और आइस को डिज़ायर और हेट्रेड में पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। कि जो फायर है, फायर का मतलब ये नहीं कि सिंपली कोई आग है या फिर कोई एलिमेंट है। वो ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन का जो डिज़ायर है वो उसको फायर से सिंप्लीफाई किया गया है ना, उसको फायर से बताया गया है। और जो आइज़ है सेम एज उसको हेट्रेड से बताया गया है। एक हम इसमें मतलब ये भी ले सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो इतनी गर्म हो जाए जैसे कि फायर रहती है, ठीक है, और वो उसको अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज के जो हमारे हालात है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। सेम एज आइस को हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो शीट्स हैं, आइस शीट्स है जो पिघल रही है, वो अगर पिघलेंगी तो ऑब्वियसली फ्लड आएगा, है ना, वो राइज करेंगे रिवर को, ठीक है। तो हम इसमें भी इसको मीनिंग ले सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ फेवर कर रहे हैं कि भाई जो फायर है उससे हमारा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो आइज है उससे हमारा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब आपस में पूरी इनकी बहस तरीके से आप बोल सके आर्ग्यूमेंट्स है ना। हालांकि इसमें पोएम में पूरा डिफाइन नहीं किया गया है, बट उसका जो मीनिंग है हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और इसका पोम का सेंट्रल आइडिया हम ले सकते हैं कि भाई जो ह्यूमन की जो डिज़ायर होती है ना, जो उसकी जो इच्छाएं होती है वो डेफिनेटली अगर ज़्यादा एक्सेस में हो गई, अगर हम उसको फुलफिल करने में ज़्यादा पैशनेट हो गए तो हम खुद का तो डिस्ट्रॉय करेंगे, प्लस जो सामने वाला भी रहेगा हम उसका भी डिस्ट्रॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर बची कुछ कमी अगर हमने छोड़ दी तो हमें अगर कोई सेकेंड चांस मिला देन वी विल कंसीडर हेट, है ना। हम हेट को कंसीडर करके उसको भी अगर मौका मिलेगा तो हम उसको भी उस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो लेट्स बिगिन द पोम। Some say the world will end in fire, some in ice. कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ड है वो फायर से डिस्ट्रॉय होगा, यानी इच्छाओं से, जो हमारी डिज़ायर है उससे डिस्ट्रॉय होगा। और कुछ कहते हैं कि जो हेट्रेड है उससे डिस्ट्रॉय होगा, यानी नफरत है उससे हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो फायर के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जो डिज़ायर है, अगर हमें किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर रहती है तो हम उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना। कैसे भी करके हमें वो चीज़ चाहिए रहती। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो फायर का फेवर ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction of ice is also great and would suffice. अब सेकेंड स्टैंजा में बोल रहे कि भाई अगर बची कुची कमी हुई, है ना, अगर मुझे मौका मिले कि अगर उसको पैरिश, यानी यहाँ पे मीनिंग दे रखा है पैरिश का मतलब डाई, अगर दोबारा से मुझे मौका मिलता है तो मैं किसकी तरफ रहूँगा, मैं हेट की तरफ रहूँगा, है ना। तो जो हेट होता है वो भी क्या करता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, वो भी हमें डिस्ट्रॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है ना, सफिशिएंट रहता है वो। तो यही वो अपने कुछ विचार इस पोम में व्यक्त करते हैं कि भाई हमारी ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए दो चीज़ काम आती है। एक तो हमारी रहती है डिज़ायर और सेकेंडली रहता है हमारा हेट्रेड, ठीक है। तो दिस पोम इज़ ऑल अबाउट इट। एंड इसमें कुछ पोइटिक डिवाइस भी हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा, अगर इसकी राइमिंग स्कीम देखी जाए तो फायर, डिज़ायर और फायर, है ना। जो फर्स्ट स्टैंजा में है हम इसको ए पॉइंट दे सकते हैं। सेकेंडली आइज, ट्वाइस, है ना, हम इसको बी कंसीडर कर सकते हैं। और ग्रेट, है ना, और हेट हम इसको सी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्टली इसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, सेम जो लेटर जो रिपीट होते हैं हम उनको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में वर्ल्ड विल आया
तो WW का जो लेटर है वो एक ही लाइन में रिपीट हो रहा है, और सम से, है ना, फर्स्ट लाइन में जो सम से में एस जो लेटर है वो भी रिपीट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. इन अदर वन इन हिंदी वी विल कॉल इट अनुप्रास अलंकार. ठीक है. सेकंड क्या है, इसमें एजोनेंस है. एजोनेंस क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टैंजा की जो फोर्थ लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें ओ का साउंड जो हमारे वॉवल्स रहते हैं उसका साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इस लाइन में हमारा एजोनेंस है ना, होल्ड विद दोज वाले में. ठीक है. अब नेक्स्ट है एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है कि सेम चीज़, सेम जो वर्ड्स रहते हैं वो डबल से रिपीट होते हैं, जैसे कि इसमें हो रहा है सम से. फर्स्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसमें भी सम से रिपीट हो रहा है, एंड सेकंड में भी सम से रिपीट हो रहा है, तो ये होता है हमारा एनाफोरा. और बस इसमें एक और चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो रहते हैं वो पोम को कुछ भी लिखते थे वो पर्सोनिफाई ज़रूर करते थे. तो यहाँ पे फायर और जो आइज़ है उसको पर्सोनिफाई किया है ना, डिज़ायर और हेट्रेड के उसमें. ठीक है. सो दैट्स ऑल. इसमें एक चीज़ और है, इंजामेंट. क्या होता है कि बिना किसी कॉमा के एक लाइन को पूरा कंप्लीट कर देना बिना रुके. ठीक है. जैसे कि ये आया है यहाँ पे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज. इसमें कोई भी कॉमा नहीं है, इसको एक फुल स्टॉप से एंड कर दिया और लाइन चेंज कर दी, है ना. जैसे कि आप पूरा पैटर्न देख रहे हो कि फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो हर उसमें कैपिटल है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.